जैसे आपने कई बार कहा आपको फ्लॉप फिल्मों से डर नहीं लगता, बुरी फिल्मों से? हाँ, बुरी फिल्में बहुत ही क्लासिक फिल्में की हैं मैंने, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे जो है उनको स्क्रीन तक नहीं मिली। जब मैं मरूंगा तो उन फिल्मों का नाम लिया जाएगा, उस अभिनय की निरीक्षण किया जाएगा। ये लोग कहते हैं ना कि जो फिल्में अच्छी होती है वही चलती है, बकवास है साहब। जो फिल्में चलती हैं गारंटी नहीं है कि वो अच्छी हो, और जो अच्छी फिल्म होती है गारंटी नहीं है कि वो चले। आप तो अपनी फिल्में देखते नहीं? मैं नहीं देखता अपनी फिल्म, क्योंकि उसका कारण है कि मुझे उसमें कमी नज़र आती है। तो मुझे इतनी कमियाँ नज़र आती है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है बहुत। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में कई ऐसा टैलेंट छिपा हुआ है जो मनोज वाजपेयी बनना चाहते हैं। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? जैसे जज्बा सीरीज़ है, कैसे आप आगे आ सकते हैं? आपको बताऊँ एक चीज़, मैं एडवाइस इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि कोई सीरियसली लेता नहीं है सर। सुन लेते हैं सब, दिमाग में चलता है कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं। इंडस्ट्री का ऐसा एक अनकहा नियम जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? अनकहा नियम, मैं लगातार कोशिश करता हूँ अपने व्यवहार से कि टूट जाए, कि शूटिंग पे कोई हायरार्की ना हो, हर कोई बराबर हो। जब आप चंपारण के गांव से निकले थे तो कभी आप सोचते थे कि बॉस अपने दोस्तों से कहा हो कि एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, जैसे अमिताभ बच्चन है? वहाँ पर सपना देखना भी, वो आदमी सपना देख करके फिर उसको भुला देना चाहता था, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, संभव होता ही नहीं था। मैंने कभी वो संगत ही नहीं रखी जो मुझे नहीं लगता था कि ये मेरे व्यक्तित्व में विकास का कारण नहीं बनेंगे या इनका योगदान नहीं रहेगा। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रहा तो मेरे दोस्तों ने ही मुझे खिलाया पिलाया। कम से कम ये पता था कि मैं कमरे में जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, या फिर अगर मैं कमरे में जा रहा हूँ तो 25-50 पैसे मिल जाएंगे कि मैं यहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा। आप अक्सर कहते हैं कि आप बॉलीवुड पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते? मैं जाता नहीं, अपने दोस्तों के साथ ही आपको वक्त बिताना अच्छा लगता है? हाँ, क्या हम जान सकते हैं? आपने कहा आपके कई दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं, बहुत अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग हैं। आजकल शादी हो जाती है, बच्चे हो जाता है तो पत्नी आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में आपको देख लिया। फिर मेरा दोस्त निखिल वर्मा है, गाय बेगाए मिल भी जाते हैं, उनके साथ बैठ करके गप्पे मारने में मजा आता है। समय कब निकल जाता है पता नहीं चला। आज मेरा पहला जज्बा सीरीज मैंने आज यहाँ से शुरुआत की है ना आपने? जज्बा मुनीश देवगन के साथ ज़रूर देखिएगा। जब मुझसे कोई प्रोग्राम की शुरुआत हुई है या कुछ भी किसी ने शुरू किया है, मेरा भला हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उस आदमी का ज़रूर भला हो गया है। कैमरा ऑन होते आपके दिमाग में, जहन में जो लाइन चलती हो, तो कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं? नहीं, बहुत बार पत्रकार ऐसे सवाल करते हैं कि मतलब अंदर में जो है यहाँ से आवेला हाइजर हो गया। उम्मीद करता हूँ मैंने ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा आपसे। नहीं, वो कुछ अलग तरीके के सवाल होते हैं। एक लड़का आंखों में सपने और दिल में आग लिए चंपारण बिहार के गांव बेलवा से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचता है। उसकी झोली में झांको तो कुछ नहीं है, लेकिन साहस बहुत है, हौसला बहुत है। पर जब एनएसडी के दरवाजे पर दाखिले की दस्तक दी जाती है और वो ठुकरा दी जाती है तो ये हौसला थोड़ा हिलता है। फिर एक के बाद एक 3 बार उसी एनएसडी के दरवाजे की घंटी बजाई जाती है, लेकिन कोई बाहर आकर नहीं कहता कि आओ स्वागत है। वो लड़का दुखी होता है, लेकिन बिखरता नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी कोशिश और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता। वही आग उसे द्रोहकाल और बैंडिट क्वीन की छोटी छोटी झलकियों से उठाकर सत्या के भीखू मात्रे की दहाड़ तक ले जाती है। द्रोहकाल में 1 मिनट के रोल से 150 मिनट की ब्लॉकबस्टर सीरीज तक का ये सफ़र कभी ना हार मानने वाले जज्बे की मिसाल है। शूल का कड़क अनुशासन, राजनीति की चतुराई और गैंग्स ऑफ वासीपुर का सरदार, हर किरदार में एक अभिनेता नहीं, एक खोजी नज़र दिखाई देती है जो इंसान के भीतर की सच्चाई पकड़ती है। कहने को भले ये सफ़र पुरस्कारों, तालियों और पद्मश्री से सजा दिखाई देता है, लेकिन गौर से देखेंगे तो बरसों का रियाज दिखाई देगा। हम आगाज़ कर रहे हैं एनडीटीवी की स्पेशल सीरीज़ जज्बा की। इस सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन नायकों से जो सिखाते हैं सीमा शरीर की नहीं, यकीन की होती है, और जब जज्बा जागता है तो आप हर आसमान छू सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज वाजपेयी जी, जो बहुत जल्द इंस्पेक्टर जिंडे का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। आप अक्सर कहते हैं कि एक ही तरह के किरदार करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। इंस्पेक्टर जिंडे की कहानी जब आपने सुनी तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? नहीं, मुझे 2 बार पढ़ी मैंने, और दोनों ही बार जो है मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से लिखा हुआ है और जितने सहज ढंग से उसमें आप मुस्कुराते हुए हंसी के साथ
एक इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने की बात हो रही है और कोशिश हो रही है, और जो आदमी बहुत ही कुख्यात था, वो साइकोपैथ, जो बहुत ही निर्दयी तरीके से अपने शिकार को मारता था, वो ऐसे आदमी के को पकड़ने को लेकर के जिस ढंग से चिन्मय मांडलेकर ने इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है, वो इतना बेहतरीन लगा। मैंने कहा कि यार ये स्क्रिप्ट तो मतलब सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी पे इस फिल्म को करनी है। आप आज करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल हैं, चूँकि जज्बा सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। जब आप चंपारण के गांव से निकले थे, तो कभी आप सोचते थे कि बॉस अपने दोस्तों से कहा हो कि एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, जैसे अमिताभ बच्चन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप जब निकले तो आप अगर कोई बिहार से है, गांव से है, और ख़ास करके मेरे गांव के बारे में जानता है, तो वो बॉर्डर पे है। वहाँ पर सपना देखना भी, वो आदमी सपना देख करके फिर उसको भुला देना चाहता था, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, संभव होता ही नहीं था कि कोई मेरे गांव से बेतिया पहुँचे। बेतिया में हम लोग पढ़ाई करते थे, तो मेरे गांव से बेतिया आने में मेरे पिताजी को हर बार 6 महीने लगते थे, या फिर बेतिया जाने के लिए भी प्लान बनाना पड़ता था। इस तरह के माहौल से हम लोग आए हुए लोग हैं। पर कहाँ, पटना तो मेरे वहाँ पे रहते हुए मैं एक बार पटना आया, और मैंने अपने पिताजी को एक ही बार पूरी ज़िंदगी में वहाँ पे पटना जाते हुए देखा मैंने, जब तक मैं गांव में था। जब मैं वहाँ से निकला तो दिल्ली तक की दूरी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बड़ी लंबी थी, और दिल्ली में मैं 10 साल रहा, 10-11 साल रहा। एक गांव के बच्चे के लिए पहली बात तो सपना देखना, और फिर सपने के पीछे जाना, वो दो अलग चीज़ें होती हैं, और उसमें सिर्फ परेशानियां ही हैं। उसमें कोई भी हालात ऐसी नहीं हैं जो जहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। हर दिन हर पल, आप समझिए कि दिल्ली में मैं 10-11 साल दिल्ली में भी रहा, तो मुझे याद नहीं है कि कभी भी मुझे लगा हो कि बस में एक जगह से दूसरी जगह जाना अभी कभी संभव हो पाएगा, या फिर अगला खाना हमको पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ खाने वाला हूँ, या खाने वाला हूँ कि नहीं खाने वाला हूँ। इस तरह की परिस्थिति में आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, इस तरह की परिस्थिति में आप कई साल रंगमंच भी करते हैं। तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें मुमकिन शायद 2 वजहों से हुई। एक तो आपकी उम्र, युवावस्था जो है वो एक अजीब सा साहस होता है आपके अंदर में, और आप बिना जिम्मेदारी के होते हैं, और आप एक पंछी की तरह से होते हैं कि आप कहीं चाहे उड़ान भर लेते हैं, पता नहीं होता है कि दाना कहाँ मिलेगा जी। तो युवावस्था का अपना एक कमाल की चीज़ है। और दूसरा मेरे ख्याल से ये इसलिए भी क्योंकि दोस्त बनते गए। मेरे दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रहा तो मेरे दोस्तों ने ही मुझे खिलाया पिलाया। कम से कम ये पता था कि मैं कमरे में जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, या फिर अगर मैं कमरे में जा रहा हूँ तो 25-50 पैसे मिल जाएंगे कि मैं एक यहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा। वहाँ के बाद फिर देखेंगे कि दूसरा पैसा कहाँ से इंतज़ाम होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से 11 साल संघर्ष का भी रहा, लेकिन वो संघर्ष में बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं सीख बहुत रहा था। मैंने अपनी संगत हमेशा बहुत अच्छी रखी। मैंने कभी वो संगत ही नहीं रखी जो मुझे नहीं लगता था कि ये मेरे व्यक्तित्व में विकास का कारण नहीं बनेंगे या इनका योगदान नहीं रहेगा। क्योंकि अगर बाहर आकर के मेरे अंदर मैं कुछ नई चीज़ें नहीं सीखूं, अपने आप को सारी चीज़ों के बारे में धनी नहीं बनाऊं, कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करूं, प्रतिभा अर्जित नहीं करूं, और मैं वैसे ही लोगों से घिरा न रहूं जो सच में बहुत गंभीर है अपने जीवन को लेकर के, तो शायद मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जो भी लोग भी घर से बाहर निकलते हैं, आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए हमेशा। आप अक्सर कहते हैं कि आप बॉलीवुड पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते। मैं जाता नहीं हूँ। अपने दोस्तों के साथ ही आपको वक्त बिताना अच्छा लगता है। हाँ, क्या हम जान सकते हैं? आपने कहा आपके बहुत कई दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं, बहुत अच्छा लगता है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आजकल शादी हो जाती है, बच्चे हो जाता है, तो पत्नी आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं क्योंकि उन्होंने इतने सालों में आपको देख लिया है। तो मैं पत्नी के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। पत्नी और बेटी हम लोग साथ में बैठ कर के बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मेरा दोस्त निखिल वर्मा है, और फिर जो है मेरे साथ में काम करने वाले लोग, जो मेरा पार्टनर है वो आके बैठ जाता है।
मेरा दोस्त अनिल चौधरी है, ये सब सौरभ शुक्ला, ये सब लोग जो है हम लोग गाए बेगाए मिल भी जाते हैं। उनके साथ बैठ करके गप्पे मारने में मज़ा आता है, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। आपने इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग पहचान बनाई, कई सालों तो कायम भी रखी है, अलग तरह के रोल आप करते हैं, जहां ऐसी इंडस्ट्री जहां लोग एक ही तरह का काम करना पसंद करते हैं। तो कैसे मनोज वाजपेयी जी सिलेक्ट करते हैं फिल्मों को कि ये अलग पहचान कई सालों तक कायम रही? मतलब ये क्या इसको आप चैलेंज मानते हैं? देखिए, चैलेंज तब होता है जो आप नहीं करना चाहते हो वो कर रहे हो। चैलेंज उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक काम जो कर लिया है फिर उसी की तरीके का दूसरा किरदार करूँ, वो मुझे जो है मज़ा ही नहीं आता है। मैं शायद शूटिंग पे लेट पहुँचूंगा। जैसे आपने कई बार कहा आपको फ्लॉप फिल्मों से डर नहीं लगता, बुरी फिल्मों से? हाँ, बुरी फिल्में। फ्लॉप देखिए, बहुत ही क्लासिक फिल्में की हैं मैंने, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे जो है उनको स्क्रीन तक नहीं मिले, लेकिन वो हमेशा याद रहेंगे। जब मैं मरूंगा तो उन फिल्मों का नाम लिया जाएगा, उस अभिनय को निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन जो ये लोग कहते हैं ना कि जो फिल्में अच्छी होती है वही चलती है, बकवास है सारा। जो फिल्में चलती हैं गारंटी नहीं है कि वो अच्छी हो, और जो अच्छी फिल्म होती है गारंटी नहीं है कि वो चले। तो ऐसे ही है, ये बहुत ही जिसे कहें कि अनप्रेडिक्टेबल सी इंडस्ट्री है। दर्शक भी जो है वो भी किस फिल्म के लिए जाता है उसको खुद ही नहीं पता है क्यों देखने जा रहा है वो, और वो अपने जाकर टिकट खिड़की से पैसा दे के टिकट लेता है। मुझे हैरानी होती है कई बार कि ये इतनी बुरी फिल्म देखने के लिए जनता जो है पागल क्यों हुए जा रही है। सही है ना, बहुत बुरी फिल्म है और जो देख के आ रहा है वो भी गाली दे रहा है। लेकिन बात तो सत्य ये है कि आपने हिट कर दिया उस फिल्म को। आप तो अपनी फिल्में देखते नहीं? मैं नहीं देखता अपनी फिल्म, क्योंकि उसका कारण है कि मुझे उसमें कमी नज़र आती है, क्योंकि मैं लगातार उस पर ग्रो हो रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ मैं एज एन एक्टर। तो मुझे इतनी कमियाँ नज़र आती है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है बहुत। तो कौन स्ट्रेस लेगा? छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में कई ऐसा टैलेंट छिपा हुआ है जो मनोज वाजपेयी बनना चाहते हैं। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? जैसे जज्बा सीरीज़ है, कैसे आप आगे आ सकते हैं? आपको बताऊं एक चीज़, हम लोगों को लगता है कि कोई मेरी बात को सुनेगा या फॉलो करेगा, करते होते नहीं हैं सब, सुन लेते हैं सब, दिमाग में चलता है कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि कोई सीरियसली लेता नहीं है सर। और जब मैं उनकी उम्र में था, जो लोग बच्चे सुन रहे हैं, तब मैं 18 घंटे यहाँ पे थिएटर करता था। तो मुझे पहले लगा था कि यार लोग मेरी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही काम किया है, मुझे दूसरा रास्ता आता नहीं है। अगर आप अपने 18-19 साल के बाद से लेकर 30 साल तक अगर आप अपनी संगत सही रखें और ज्ञान अर्जित करते रहें और लगातार जो भी करना चाहते हैं उसको समर्पित कर दें, 30 के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका बुढ़ापा आसान हो जाएगा। ये तो मिनिमम आपको मिलेगा, मिनिमम मिलता है ये। एक किरदार जिसे निभाकर आपको बहुत अच्छा लगा हो और एक किरदार जिसे आप दोबारा निभाना चाहेंगे कुछ अलग तरीके से? हर किरदार को मैं दोबारा निभाना चाहूँगा, लेकिन फिर लगता है कि जो बीत गई सो बात गई है कि नहीं। अब बहुत सारे किरदार पड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आकर के उनको वो रूप दे, वो एक आकार दे। तो जो कर चुका उसके बारे में क्या सोचना है। इंडस्ट्री का ऐसा एक अनकहा नियम जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? अनकहा नियम यही है जो कि मैं लगातार कोशिश करता हूँ अपने व्यवहार से कि टूट जाए, कि शूटिंग पे कोई हायरार्की ना हो, हर कोई बराबर हो। ये एक सपना है, शायद कभी सही होगा। एनडीटीवी का एक मुहिम है, बनेगा स्वस्थ इंडिया। जी। कैसे भारतीय स्वस्थ रह सकते हैं, बस ये बताइए। और भारतीय कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? जी, 12वें साल है उस मुहिम का हमारा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जीवन में स्वस्थ हो जाएंगे अगर आप ये प्रण कर लीजिए कि मुझे सूर्योदय देखना है। सिर्फ ये प्रण कर लें कि मुझे हर दिन उठ करके सनराइज़, सूर्योदय देखना है। जब आप सुबह उठेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहे।
कैमरा ऑन होते ही आपके दिमाग में, जहन में जो लाइन चलती हो, और कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं? इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। नहीं, बहुत बार पत्रकार ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि मतलब अंदर में जो है यहाँ से आवेला हाइजर हो गया। उम्मीद करता हूँ मैंने ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा आपसे। नहीं, वो कुछ अलग तरीके के सवाल होते हैं। चलिए, जज्बा सीरीज़ में आज हमसे जुड़े आप, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। आगे मैं आपसे दोबारा जुड़ना चाहूँगा, आज वक्त की कमी है जी। आपकी टीम को थोड़ा जल्दी नहीं, क्योंकि हर जगह जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि जितना इन हाउस ही आपका फ़ैन फॉलोइंग, बाहर तो हैं ही, हमारे ऑफिस में आपके ऐसे फैंस हैं कि जो चाह रहे थे कि मनोज जी की बस एक झलक नज़र आ जाए, और उनमें से एक मैं भी हूँ। आज मेरा पहला जज्बा सीरीज़ मैंने आज यहाँ से शुरुआत की है। जज्बा मुनीश देवगन के साथ ज़रूर देखिएगा। मैं जब मुझसे कोई प्रोग्राम की शुरुआत हुई है या कुछ भी किसी ने शुरू किया है, मेरा भला हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उस आदमी का ज़रूर भला हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आज आप हमारे साथ जुड़े। तो मनोज वाजपेयी जी ने हमारे साथ कई दिलचस्प बातें शेयर की, कैसे उनके संघर्ष का दौर रहा, संघर्ष में कैसे उन्होंने हार नहीं मानी, कैसे वो चंपारण से निकलकर दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली से मुंबई तक पहुँचे। तो ऐसे ही नायकों की कहानियाँ आपको जज्बा सीरीज़ में देखने को मिलती रहेंगी। ये सीरीज़ उन नायकों को समर्पित है जो भारत के छोटे छोटे शहरों से निकलकर आज बड़े नाम बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।